तो गुरुवार की सुबह है और जो मंथली एक्सपायरी है मई महीने की, यहां पर आज हमें फोकस रखना है। नमस्कार, मैं हूं कुशल गुप्ता और ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है और मेरे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं। और आज की पारी के लिए किस तरह से सेटअप बनाना चाहिए उस पर तो हम डिटेल में आगे बात करेंगे ही आशीष। पर सबसे पहले जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है, सुबह मॉर्निंग में अगर हम देखें तो 17-18 अंकों की तेजी यहां पर हमें देखने को मिली थी, फिर उसके बाद 30 से 40 अंकों की गिरावट हाल फिलहाल में देखने को मिली। पर निचले स्तरों से फिर से एक अच्छा रिकवरी जो है एसजीएक्स निफ्टी अभी शो कर रहा है। तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल आज बाजार हो सकता है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि किस तरह से ये चीज पैन आउट होती है। पर सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी के साथ साथ जो ग्लोबल संकेत को हम डिस्कस करते हैं, यहां पर नजर डालते हैं। आप डाउ देखिए, ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग के साथ यहां पर कल ये बंद होते हुए नजर आए। हालांकि जो नैस्डैक है वहां पर अच्छी तेजी, करीब 0.6% की बढ़त कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। बट ओवरऑल अगर आप क्यूज देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट से बहुत ज्यादा क्यूज नहीं मिल रहे हैं। वहीं सिमिलर सा हाल यूरोपियन मार्केट्स में भी दिखेगा आपको। आप देखिए तीनों के तीनों इंडिसेस, चाहे फ्रांस का लें, जर्मनी का लें या फिर लंदन का, वहां पर बहुत ही ज्यादा फ्लैट क्लोजिंग है। तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों ही तरफ जो है आपको थोड़े से भी इंडिकेशंस यूरोपियन मार्केट से नहीं देखने को मिले हैं कल के सत्र में। एशियन मार्केट्स की बात करें तो निकाई करीब 1% डाउन था सुबह के सत्र में जब मैं ये देख रहा था, और अभी इनफैक्ट थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, करीब 0.7% अब ये रह गया है गिरावट में। और हैंग सेंग की भी ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर हमें ओपनिंग होती हुई दिखी है। तो कल के सत्र में अगर हम देखें तो एफआईएस की तरफ से भी बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है। कैश मार्केट में करीब 200 से 250 करोड़ की वहां पर बाइंग आई है। बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है बहुत ही म्यूटेड लग रहा है अभी के सत्र में। तो इंडिविजुअल हमारा जो भारतीय बाजार है, मुझे लग रहा है कि वो अपनी मंथली एक्सपायरी के हिसाब से मूव करता हुआ नजर आएगा। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी मैंने स्टॉक्स चुने हैं आज के लिए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बाजारों में आज बहुत कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा। आशीष, आपकी क्या कमेंट्री है इस पर, और आगे की रणनीति आज की शो में आपने कैसे बनाई है? कुशल, बिल्कुल संकेत तो आप विस्तार से समझाई देते हो। इनफैक्ट जैसा कि आपने बताया कि साइड पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल म्यूटेड नहीं है वो है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई नजर आई। अभी तक पूरी तरीके से ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है, सेंटिमेंट्स हैं, मैं मान रहा हूँ कि अब लगातार लाइफ हाइस पर हम बनते रहेंगे। निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अब जाने, अब हो सकता है कि आज, क्योंकि देखिए मंथली एक्सपायरी है, बुल्स और बेयर्स में टसल होगी, पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आज ही सेटल होते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि जैसे कि आप बता रहे थे कि फ्लैटिश कारोबार उम्मीद के विपरीत देखने को मिले। आमतौर पर सब जो है मंथली एक्सपायरी के दिन बड़े उछाल या बड़ी गिरावट की उम्मीद लगाते हैं, एक तरफा मूवमेंट होता है। लेकिन हो सकता है जैसा कि कल हमने देखा था, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड ये कहता है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले भी बड़ा मूवमेंट आता है, तो वो भी कल देखिए गलत साबित होते हुए नजर आया। तो कहीं ना कहीं आज भी पूरी संभावना बन रही है कि आज जो है ये बुल वर्सेस बेयर का जो टसल है चलता रहेगा, और हो सकता है कि हमें बहुत ही फ्लैट एक्सपायरी देखने को मिले। लेकिन संकेत मेरी तरफ से पॉजिटिव है। और स्टॉक देखिए, कल मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक बेचा था, वो था टाटा केमिकल्स। 1-1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ तेजी वाले बाजार में भी। आज मैंने कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं चुना जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं। और एक खास तबका ऐसा है जिसे मैंने इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली चुना है, क्योंकि चार्ट्स पर अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा ब्रेकआउट इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन कुशल, आप भी बताइए कि कितने स्टॉक्स पर आप खरीदारी कर रहे हैं, कितने स्टॉक्स पर आप बिकवाली करेंगे? बिल्कुल आशीष, तो बिकवाली का कोई खास कॉल नजर नहीं आ रहा था, जिस तरह से ग्लोबल क्यूज मुझे भी देखने को मिल रहे थे। और यहां पर प्राइमरली जो सेक्टर स्पेसिफिक है, आईटी पर आज मेरा बड़ा फोकस बन रहा है। जिस तरह से पिछले 4 दिनों से थोड़ा सा तेजी का रुझान वापस से इस स्पेस में लौटता हुआ नजर आया है, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा डिफेंसिव हमें प्ले करना चाहिए। और आईटी सेक्टर पर मेरा आज के लिए थोड़ा ज्यादा बुलिश व्यू है। तो देखना होगा कि आज किस तरह से ये पैन आउट करते हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट के जो हमारे स्टॉक हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। और यहां पर पहला जो कॉल है इस कैटेगरी में मेरा कैश सेगमेंट में, वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स का। इनफैक्ट पूरा इंटायर आईटी स्पेस भी अगर मैं देखें, मैं इनफैक्ट पिछले 4-5 दिनों से नोट कर रहा था कि जो आईटी इंडेक्स है वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। और कल के सत्र में ऑलमोस्ट 0.25% के गेन्स आपको पूरे निफ्टी आईटी पैक में आते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी काउंटर्स हैं वहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट हम आपको जी बिजनेस पर पहले से ही काफी समय से बता रहे हैं कि जो स्मॉल कैप और मिड
मिड कैप स्पेस है वहाँ पर आपको बड़ा फोकस अभी बनाना है। और मई और जून में जिस तरह की तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा रुझान आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जो है वापस से आईटी में लौटता हुआ नजर आया। आपके कल के सत्र में टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी दिग्गज प्लेयर जो है अपना रुझान और अपना जो मोमेंटम है वो फिर से लौटता हुआ नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि आज परसिस्टेंट सिस्टम कैश स्पेस से जहां पर आपको नजर रखनी है, यहां पर 2590 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है और जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया है वो करीब 2485 रुपए का है। तो आईटी स्पेस पर आज आपको नजर रखनी है। कल के सत्र में जो नतीजे आए थे थर्मैक्स के, उस पर भी मैंने आपको राय दी थी और ऑलमोस्ट 8-8.5% की तेजी बनी थी। और आज के लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स पर आपको नजर रखनी है। आशीष, आपने क्या चुना है कैश में? देखिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी केपीआर मिल्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जब चार्ट्स में स्क्रीन कर रहा था तब ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। कल के सत्र में अगर आप देखें तो करीब 5% की तेजी देखने को मिली और मोर देन 20 डे एवरेज वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। लाइफ हाइस पर ये स्टॉक फिलहाल चल रहा है। टेक्निकल स्ट्रेंथ काफी बढ़िया और मैं मान रहा हूँ कि जो तेजी है, जो कंटिन्यूएशन मूव है, आज भी आपको बरकरार देखने को मिलेगा। 1550 के आसपास की क्लोजिंग है। 1625 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1 से 2 दिन का आप व्यू बनाकर चल सकते हैं स्टॉक के अंदर। टेक्निकल स्ट्रेंथ मुझे काफी बढ़िया लग रही है और पूरा जो सेक्टर है, पूरा स्पेस है, बहुत ज्यादा बजिंग है, तो खरीदारी करने में कंफर्ट भी आता है। 1530 यानी केवल 20 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप दिन के दौरान यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया केपीआर मिल्स, तुरंत आप इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर और यहाँ पर मैंने एक ऑटो दिग्गज कंपनी एमएनएम इस स्टॉक को चुना। देखिए, दरअसल कल मैंने आपको हीरो मोटोकॉर्प बताया था, थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने आपको मारुति में कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी। कल मारुति अगर आप देखें तो 7000 के पार निकला, करीब 7040 के आसपास का उसका डे हाई है। टेक्निकल स्ट्रेंथ मारुति की अभी भी काफी बढ़िया, लेकिन एमएनएम ये स्टॉक अभी तक देखें तो चला नहीं है और इसकी चलने की पूरी संभावना, और खासतौर पर अगर बाजार में तेजी आती है तब आपको इन स्टॉक्स पर जरूर फोकस करना चाहिए। मैं मान रहा हूँ फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे 845 रुपए के लक्ष्य के लिए। 822 के आसपास की क्लोजिंग है, आप 814 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो फ्यूचर्स में एमएनएम जो है आशीष को पसंद आ रहा है। यहाँ पर आपको फोकस रखिए और आपका जो मारुति पर रुझान बना हुआ है वो भी काफ़ी कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है हमें आशीष। तो चलिए, आज का फ्यूचर्स में आशीष ने आपको एमएनएम बताया है और यहाँ पर एक और आईटी काउंटर मैंने चुना है, बाजार का दिग्गज टीसीएस। आप देखिए, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर अच्छा मूव हमें कल के सत्र में देखने को मिला है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक तेज़ी और बन सकती है आज के लिए। और इनके लिए एक खबर भी आती हुई दिखी है कि इन्होंने 5G टेस्ट सोल्यूशन के लिए करार किया है। वायावी के सॉल्यूशन के साथ जो है इन्होंने करार किया है, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी और पॉजिटिविटी बिल्डअप होती हुई नजर आएगी। चार्ट मोमेंटम जो है आईटी पैक्ट में काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है आज के सत्र में। तो टीसीएस की फ्यूचर्स आपको खरीदना है, यहाँ पर 3258 रुपए के टारगेट के लिए 3125 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है ऑप्शंस की। इनफैक्ट कल के सत्र में आशीष, मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मेटल शॉर्ट करने को कहा था और वो कारगर साबित होते हुए दिखे। जिस तरह से क्रेडिट स्विस की तरफ से जो डाउनग्रेड आते हुए नजर आए थे, तो वहाँ पर जो है थोड़ा पॉजिटिविटी, इनफैक्ट जो कॉल्स थी हमारी, वहाँ पर हमें जो हमारा रुझान था वो सही पड़ता हुआ दिखा। और आज के लिए मुझे आईटी पैक्ट जो है पसंद आ रहा है और टीसीएस के बाद दूसरा कॉल इन्फोसिस पर आएगा। इनफैक्ट कल ही मैं सोच रहा था कि इन्फोसिस अपनी सूची में शामिल करूं, पर मेटल्स पर जिस तरह का इम्पैक्ट जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई थी उसके बाद मैंने जो है सिलेक्टिवली आईटी को छोड़ मेटल को चुना था और आज के लिए मुझे आईटी जो है काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है ऑप्शंस कैटेगरी में इन्फोसिस पर और यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन सकती है टीसीएस के साथ साथ। तो 1400 रुपये का कॉल ऑप्शन जो है ये अगले महीने का है। इनफैक्ट आज तो मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर आपको नज़र रखना है। जो 24 जून का कॉन्ट्रैक्ट है 1400 रुपये का, करीब 32-33 रुपये की प्राइसिंग है। यहाँ पर 45 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए और 25 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना है ऑप्शंस में? देखिए, ऑप्शंस में मुझे प्ले करने में पसंद आता है रिलायंस। सबसे पहली बात, इसका लॉट साइज अगर आप देखें तो केवल 250 का है, तो कंफर्ट आता है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा ना तो पैसा बनता है ना ज्यादा लॉस होता है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि 1940 से लेके करीब 2000 यानी 60 रुपए की तेजी हमने ऑप्शंस के माध्यम से प्ले की थी और पिछले हफ्ते 2 बार मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शंस रिकमेंडेशन दी थी। काफी बढ़िया लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए थे। मुझे लग रहा है जिस प्रकार अभी फिलहाल रिलायंस 1970 के आसपास आ गया, बाजार में तेजी की पूरी संभावना है, लाइफ हाइज टेस्ट हो सकते हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि आपको रिलायंस में जो है 1970 की कैश में इसकी क्लोजिंग है, आप 1960 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। दरअसल अगर आप देखें तो मैं इसी यानी आज की जो एक्सपायरी है उसका ही कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं तो आप अगले महीने का ऑप्शन भी
अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हीरो जीरो जैसा ट्रेड चाहते हो, थोड़ा हाई रिस्की हाई कन्विक्शन वाला बेट चाहते हो, तो 1960 इन द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, ताकि हमें करीब 0.8 से लेके 1 तक का डेल्टा मिल जाए। और अगर दिन के दौरान 15 से 20 रुपए के भी मूव आते हैं, तो आपको लॉट साइज के हिसाब से देखें तो बढ़िया गेंस साबित होते हुए नजर आएंगे। 28 रुपए के लक्ष्य के लिए आप जो है यहाँ पर कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 12 रुपए 60 पैसे का। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि अगर 1960 से 1959 भी हो गया, 59 भी हो गया, और क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, तो ये ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको जरूर ध्यान में रखना है आपको। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। 28 रुपए के लक्ष्य के लिए आप रिलायंस में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और यहाँ पर मैंने चुना है कैश का स्टॉक GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार, और खासतौर पर अगर आप देखें तो कल कैसे तो मिस हो गया, ये पूरे सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। सिलान एक्सप्लोरेशन को देखिए, कल के दौरान बहुत बढ़िया उछाल देखने को मिला था, और मैं मान रहा हूँ कि आज भी जो है इन स्टॉक्स पर फोकस बाजार का बना ही रहेगा। 277 के आसपास की क्लोजिंग है। थोड़ा सा 2 से 3 दिनों का व्यू बनाकर चलेंगे तो स्टॉक 300 के पार जाएगा। 312 मेरा पहला लक्ष्य है। हालांकि 312 पार हो गया तो और बड़े लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते हुए देख सकते हैं। 265 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। GSPL इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर GSPL पर आपको बड़ा फोकस रखना है आज के सत्र में, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है इस कैटेगरी में BSC लिमिटेड को। इनफैक्ट कल के सत्र से ही आशीष ये हमारे फोकस लिस्ट में है। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं, आप इस पर और भी ज़्यादा टिप्पणी कर पाएंगे। पर BSC लिमिटेड कल के सत्र में आप देखिए किस तरह का मूवमेंट आता हुआ दिखा है। 14% की दमदार तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, और पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम प्ले है उसको ध्यान में रखते हुए आप टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर BSC लिमिटेड पर फर्दर अपमूव के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 955 रुपए का टारगेट आपको यहां पर रखना है, और करीब करीब 912 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। तो इनफैक्ट 911 की क्लोजिंग है, आप इसको 902 रुपए का स्टॉप लॉस कर लीजिए। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा एरर हो गया हमारी तरफ से, पर 911 की क्लोजिंग है तो 902 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 955 का आपको यहां पर टारगेट बनाकर चलना है। तो ये टेक्नोपिक मेरी तरफ से। चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फंडा पिक की, और फंडामेंटली अगेन एक मिड कैप IT काउंटर मुझे पसंद आ रहा है। इनफैक्ट मैंने आपको 3 काउंटर्स तो पहले बता दिए हैं, परसिस्टेंट, TCS और साथ ही इन्फोसिस का चौथा काउंटर है, और ये लंबी अवधि के लिए है। इनफैक्ट आपको लॉन्ग टर्म देखना है, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट कंपनी का काफ़ी बड़ा जो है, आपको कितने पुराना जो रिलेशनशिप है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इनका जो पार्टनरशिप है वो ये अब कैश इन करते हुए नजर आएंगे। वैसे भी अगर आप देखें तो पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इंटायर IT स्पेस काफ़ी दिनों से फोकस में बना हुआ है। इनफैक्ट पिछले 4-5 महीनों से हम लगातार जिन भी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, उनका बड़ा अब ग्रोथ एरिया जो ग्रोथ ड्राइवर है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि छोटी सी कंपनी से लेकर सबसे बड़ी कंपनी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर IT कंपनीज को अप्रोच करती हुई दिखेंगी अपने एक बिजनेस में। जो एक पैरेलल जो उनका ओवरऑल जो उनका बिजनेस स्ट्रक्चर है, द वे दे फंक्शन, वहाँ पर अब कंपनी का फोकस बनता हुआ दिखेगा एक पैरेलल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर इनके लिए काफ़ी बड़ा फोकस है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो कनेक्शंस हैं और जिन तरह का उनका वहाँ पर सेल्स आता है अक्रॉस, अगर आप देखें जो वर्टिकल्स हैं, उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर को काफ़ी बड़ा बूस्टअप मिल सकता है इनके आगे की अर्निंग्स के लिए भी। तो अगले 1 साल के लिए आपको यहाँ पर निवेशित रहना है, और ऑलमोस्ट 850 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर नजर रखिए एज ए फंडा पिक। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, फंडा पिक मैंने चुना है कोल इंडिया। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो इसके वीकली चार्ट कहीं बड़े तेजी के संकेत दे रहे हैं कुशल। ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। अब जैसे कि देखिए, आपको HPCL में मिला डिविडेंड बढ़िया, BPCL ने बढ़िया डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, तो इस कंपनी को भी नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक ने इतनी तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मैं मान रहा हूँ कि अब कहीं ना कहीं जो अपमूव है, जो अच्छे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस है, वो कोल इंडिया से है। कंपनी ने अभी तक नतीजों की डेट भी अनाउंस नहीं किया है, तो आप इससे पहले एक मूव ले सकते हैं, ताकि जिस दिन डिविडेंड की बोर्ड बैठक का अनाउंसमेंट हो, आपको बढ़िया गेंस देखने को मिले। 145-146 के आसपास की जो है इसकी कैश में क्लोजिंग है, और जो पैटर्न है, और पैटर्न के हिसाब से अगर आप लक्ष्य कैलकुलेट करके देखेंगे तो करीब करीब 175 के आसपास आता है। कोल इंडिया को मिस नहीं करना है।
3 महीने की अवधि के लिए आपको स्टॉक को जरूर समय देना चाहिए। 3 महीने के अंदर परफॉर्म करे तो ठीक, जैसा कि हम हमेशा जो है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, तो 3 महीने के अंदर परफॉर्म किया कोल इंडिया ने तो फायदा होगा, नहीं तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। मैं मान रहा हूं कि डिविडेंड को लेकर इस स्टॉक पर भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से हिसाब से देखें, प्रीवियस जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का, डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार निकल कर आ रही है। कोल इंडिया सेफ बेट हो सकता है, इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से माफ़ कीजिएगा, फंडा पिक के हिसाब से कोल इंडिया जो है वो आशीष को पसंद आ रहा है। तो आशीष, आपसे जानते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से क्या चुना है? कुशल, देखो निवेश के लिहाज से जैसे कि हम शो की शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि एक सेक्टर अपने आप चार्ट्स पर उठ के आ रहा है, वो है पूरा बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी, रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनीज। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी चार्ट्स पर एक बेहतरीन ब्रेकआउट है। HSIL ये स्टॉक मेरे रडार पर आया, हालांकि अगर आप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी 2 से 3 दिनों में तेजी काफी बढ़िया देखने को मिली, लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स देखें, जिस प्रकार से अगर आप लंबी अवधि के चार्ट्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अभी बहुत सारा स्टीम बचा हुआ है, आप इसको प्ले कर सकते हैं। और ये ऐसा स्टॉक हो सकता है कि जो 1 साल की अवधि के लिए भी आपको पैसा दे दे और 1 हफ्ते 1 महीने के व्यू बनाकर भी खरीदारी करेंगे तो भी आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न साबित होते हुए नजर आएंगे। 219 रुपए जो है कैश में क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर क्षमता है कि 300 के पार चला जाए, थोड़ा सा समय जरूर देना होगा 1 साल का। यहाँ पर सेक्टर काफी बजेंगे, स्टॉक काफी बढ़िया है, टेक्निकल स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है। HSIL में आप खरीदारी करेंगे। चलिए, बिल्डिंग मटेरियल जो है HSIL, यहाँ पर फोकस है आशीष का। इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से आपको जो है ये पिक दे दी गई है उनकी तरफ से। चलिए, इन्वेस्टमेंट पिक पे यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है कैपिटल गुड स्पेस से L&T का। इनफैक्ट आप देखिए, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और बाजार का दिग्गज है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लीजिए, कंपनी जो है काफ़ी कॉन्ग्लोमरेट आप इसको एक हिसाब से कह सकते हैं कंपनी के लिए। और जिस तरह का अब आगे तेज़ी का रुझान बनेगा, जो अनलॉकिंग की गाइडलाइंस आती हुई नजर आएंगी आगे के लिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बन सकती है। मिडिल ईस्ट में इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है और साथ ही कंपनी की आप देखिए FIS की जो होल्डिंग है पिछले साल मार्च 2020 में करीब 16.9% थी, वो अब बढ़कर मार्च अभी वाले में आपको 22% आती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली जो भरोसा है FIS का, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पिक L&T आपको ध्यान रखना है, 1 साल में 1900 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में आज? कुशल, देखिए खबरों का अभाव था, लेकिन लकीली मुझे एक खबर दिखी विशाखा इंडस्ट्रीज पर की कंपनी ने जो है काफी नए सेगमेंट्स में फोरे किया। उनमें से एक काफी बजिंग है, सेल्फ सस्टेन्ड सोलार पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन जो लगाने वाले हैं। ये सुनकर मुझे काफी बढ़िया लगा देखकर, और मैंने जब इसके चार्ट देखे तो यहाँ पर काफी बढ़िया चार्ट भी नजर आ रहे हैं। तो 713 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 652 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो विशाखा इंडस्ट्रीज पर लकीली आज खबर निकल आई और यहाँ पर मैंने आज भी जो है नतीजों के दम पर ही चुना है। और आज की सबसे बड़ी खबर आप देखिए, BPCL कल पोस्ट मार्केट जो नंबर्स आते हुए दिखे थे वो तो आए थे, वो तो अच्छे थे ही। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की लगी हुई थी वो थी डिविडेंड पर, और डिविडेंड 58 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने ऐलान किया है। तो अपने आप में ये काफ़ी बढ़िया आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लगातार जी बिजनेस पर BPCL को लेकर जो कॉन्फिडेंस और जो फोकस बना हुआ है वो आज कारगर साबित होता हुआ दिख सकता है। तो BPCL पर नजर रखनी है, खबरों के दम पर आपको खरीदारी कर चलनी है। 485 के लक्ष्य के लिए 462 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर भी बता दिए हैं कौन कौन से स्टॉक्स हमें पसंद है। अगली कैटेगरी जो है हमारी वो है माई चॉइस की, और माई चॉइस में सबसे पहला कॉल है आज का, वो है आशीष मेरी तरफ से PNB का। बैंड से ये बाहर आता हुआ दिखा है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी यहाँ पर इस वजह से बन सकती है। आज के लिए 40.5 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 38.5 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल अगेन कल का स्टॉक जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत फोर्ज का। यहाँ पर बढ़िया तेजी कल के सत्र में भी बनती हुई नजर आई थी, और जैसा कि मैं आपके सामने ये थीम आइडेंटिफाई किया था कि कहीं ना कहीं जो US और यूरोप में जो अनलॉकिंग हो रही है, उससे जिन भी कंपनियों का वहाँ से काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आता है, उन सब कंपनियों पर अब आपको फोकस करना होगा। और माई चॉइस में ये जो अगला भी एक स्टॉक है, वहाँ पर भी आपको इसी थीम पर मैंने रिकमेंडेशंस दी है। तो भारत फोर्ज पर नज़र रखिए, US से करीब 35 से 40% इनका रेवेन्यू आता है, यूरोपियन यूनियन में भी अच्छा एक्सपोजर है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से यहाँ पर फोकस जो है आपका लगातार बन सकता है। आज के लिए भी अच्छी तेजी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बन सकती है। तो 688 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 658 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा।
और आखिरी कॉल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सेम थीम है, टाटा मोटर्स। यहां पर भी फोकस रखना है। इनफैक्ट यहां पर थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए रखना है आपको। अगले 6 महीनों में 410 रुपए के टारगेट आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है माई चॉइस में? देखिए, माई चॉइस में पहला स्टॉक होगा राइट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट के संकेत सामने आ रहे चार्ट्स पर, खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक अभी तक चला नहीं है, खरीदारी करने का कंफर्ट है। 254 रुपए इंट्राडे लक्ष्य होगा, पार हो गया तो और तेजी देखने को मिल सकती है। 246 यानी केवल 2 रुपए नीचे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में सेरा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सेरा सैनिटरी वेयर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला, और मैं मान रहा हूँ ना कि सिर्फ इंट्राडे, पूरे पोजिशनल व्यू पर भी आप एक राय बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 4260 रुपए का लक्ष्य होगा। 4050 यानी केवल 34 रुपए नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में क्वेस्ट कॉर्प। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो लगातार 2 दिन से ठीक ठाक वॉल्यूम से खरीदारी देखने को मिल रही है। चार्ट्स काफी बढ़िया है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करीब 680 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 645 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो माई चॉइस कैटेगरी में क्वेस्ट कॉर्प ही आशीष को पसंद आ रहा है। यहाँ पर भी आपको फोकस बनाना है आज के लिए। तो चलिए, हमने आपको माई चॉइस कैटेगरी के स्टॉक्स भी बता दिए हैं। अब जितने भी स्टॉक्स अभी तक हमने शो की शुरुआत से बताए हैं, फटाफट इनका रिकैप कर लेते हैं। देखिए, कैश स्पेस से मैंने आपको बताया है, आईटी काउंटर मिड कैप स्पेस से परसिस्टेंट सिस्टम्स का यहाँ पर तेजी बन सकती है। साथ ही दिग्गज आईटी स्पेस की कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस, इसमें आपको खरीदारी करनी है F&O में। और बीएससी लिमिटेड, कल के सत्र में भी अच्छी तेजी बनी थी, आज भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 955 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर चलनी चाहिए। साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर अगले 1 साल में आपको 840 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर ये कंपनी मिड कैप आईटी स्पेस से दिखा सकती है, तो यहाँ पर भी अपना फोकस रखिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पिक के हिसाब से मैंने आज कैपिटल गुड स्पेस से L&T को चुना है। बेहतरीन तेजी अगले 1 साल में यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है 1900 के टारगेट के लिए। साथ साथ BPCL, बड़ा डिविडेंड 58 रुपए प्रति शेयर का जो ऐलान हुआ है, उसमें उसकी वजह से आज यहाँ पर फोकस दोबारा बन सकता है। 485 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही इनफैक्ट जो माई चॉइस कैटेगरी है, उसमें बैन से बाहर आने पर PNB में अच्छी तेजी बन सकती है। और जहां पर ग्लोबल एक्सपोजर जिन कंपनियों का है, वहां पर भी आपको आज के लिए फोकस रखना है। भारत फोर्ज और टाटा मोटर्स, यहां पर खरीदारी करने की राय है। टाटा मोटर्स थोड़ी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए, वो है L&T का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। 1 साल में 1900 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। का स्टॉक है KPR मिल्स। M&M के फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिलेगी। रिलायंस में इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। GSPL टेक्निकली काफी बढ़िया नजर आ रहा है। कोल इंडिया में खरीदारी करनी 175 रुपए के लक्ष्य के लिए, और निवेश करना है HSIL में 300 के पार जा सकता है। खबरों का असर देखने को मिलेगा विशाखा इंडस्ट्रीज में। राइट्स में ब्रेकआउट की स्थिति है। सेरा में अगर आप देखें तो 4200 के ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्वेस्ट कॉर्प में तेजी आएगी, 680 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, GSPL। यहाँ पर ब्रेकआउट के संकेत चार्ट पर सामने आ रहे हैं। 312 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, मंथली एक्सपायरी का दिन है, किस तरह से आज प्ले आउट करना चाहिए। ग्लोबल क्यूज तो काफी सुस्त लग रहे हैं, पर SGX निफ्टी जो है पॉजिटिविटी दिखा रहा है।